जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है हमारे 110th डे ऑफ 5M क्लब में। तो फिर से एक बार मैं आप सभी को रिमाइंड करूं कि पॉजिटिव पेरेंटिंग का नेक्स्ट फ्री बैच आज से शुरू हो रहा है, तो फिर 2 बजे से। यहाँ पे आपको लिंक दी जाएगी चैट बॉक्स में, अगर आप वहाँ नहीं हो तो। एक बेहतर पेरेंट कैसे बने? अब बेहतर पेरेंट बनना मतलब खुद की तरफ हाथ दिखाना आ गया ना। उससे तो अच्छा है अपने बच्चे को बेहतर जिंदगी के लिए कैसे तैयार करें, इसके बारे में ये पॉजिटिव पेरेंटिंग ट्रेनिंग होगा। उसके सामने हमने एक शब्द जोड़ा है, न्यू एज, नए जमाने के हिसाब से, है ना? तो बहुत सारे पेरेंट हैं जिनके एक्सपेक्टेशन का बोझ बच्चों के कंधों पे दिया गया है। तो बच्चे बोलते हैं आपके एक्सपेक्टेशन को हम पकड़ेंगे, आपके एक्सपेक्टेशन को हम पकड़ेंगे तो हमारे सपनों को कौन पकड़ेगा? वो तो हवा में ऐसे बिखरेंगे ना। तो कई सारे चेंजेस आ रहे हैं एंड उसको हम देखते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। लेट अस सी। तो वहाँ पे हम आगे बढ़ने वाले हैं। वो ट्रेनिंग दोपहर को 2 बजे शुरू होगा। लिंक आपको मिल जाएगी, मिल चुकी है चैट बॉक्स में। इवन फेसबुक पे भी डाल देना मेरे लाइव में। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। तो आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है 5M क्लब में हाउ टू मैनेज ओवर थिंकिंग, नेगेटिव और पॉजिटिव माइंडसेट। तो बढ़िया है ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग नाम का जो फंडा है ना, ओवर थिंकिंग, ओके, तो ये ओवर थिंकिंग वगैरह कुछ नहीं होता है। ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा एक शब्द बदल दो और मैटर एक ही सेकंड में खत्म हो जाएगा। इन एक्शन, इन एक्शन। ओवर थिंकिंग जैसे कहते हैं ना, कई सारे लोग बोलते हैं मैं सोचता तो बहुत हूँ, प्लानिंग बहुत करता हूँ। ओके, तो इसका मतलब ये है आपने गाड़ी चालू कर दी, है ना? गाड़ी चालू कर दी और गियर डालने से मना कर दिया, है ना? ब्रेक पे पैर रख के बस चल रहा है, छोटे बच्चे की गाड़ी जा तो कहीं नहीं रहे। ओवर थिंकिंग भी ऐसे होता है। और मैं आपको क्लियर बताऊंगा दोस्तों, आज एक ऐसा फैंटास्टिक फ्रेमवर्क मैं आपको दूंगा जिससे ओवर थिंकिंग का जो चैलेंज आ रहा है वो नहीं आएगा। इवन पॉजिटिव नेगेटिव माइंडसेट की भी इसमें मैं बात करने वाला हूँ। तो फिर से एक बार सभी को जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत है। और शुरुआत करते हैं थिंकिंग के मॉडल से। जब भी कोई विचार आता है, जब भी कोई विचार आता है, विचार कैसे होता है पता है आपको? विचार जो होता है ना, वो पानी में फेंके गए किसी पत्थर जैसा होता है। विचार पानी में फेंके गए किसी पत्थर जैसा होता है। क्या आपने देखा पानी में पत्थर जब फेंकते हैं तो क्या होता है? एनीबडी? किसी ने पानी में गिरा हुआ पत्थर देखा है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा या दिखाना चाहूंगा, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कि पानी में जब पत्थर फेंका जाता है तो वह कैसे दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। क्या आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे? यस, हाथ दिखाए अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, है ना? तो कुछ इस तरीके से, कुछ कोई चीज अगर पानी में गिर जाती है तो वह इस तरीके से विचारों का जो प्रवाह है वो फैल जाता है। अब ज्ञानी वही है, ध्यान से सुनना। ज्ञानी वही है जो इन विचारों के प्रवाहों को हर दिशा में जाने न दे, क्योंकि विचार ऊर्जा है। विचार ऊर्जा है। तो ओवर थिंकिंग अगर आपको लगता है आप करते हो तो आप नहीं करते। आप नहीं करते। थिंकिंग उतनी ही करोगे जितनी आपकी क्षमता है, ज्यादा क्या सोचोगे ना। इंसान का जो दिमाग है वो हर बार कुछ ना कुछ सोचते रहता है। हमें सिर्फ सही थिंकिंग करनी है, ओवर या अंडर नहीं है। और उसका सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क मैं आपको दूंगा कि सोचना कैसे, सोचना कैसे है। तो कितने लोगों को चाहिए ये फ्रेमवर्क? ओके, तो मेरे भाषण को ना सुने, कागज पेन जल्दी से ले ले और नोट्स निकाले, है ना? तो कितने लोगों के पास कागज और पेन है? वह कृपया हाथ दिखाए। लेट मी सी, कितने लोगों के पास है? ओके, तो कुछ लोगों के पास है और बाकी लोगों का एस टाइप हो रहा है, यस टाइप हो रहा है। ओके, तो जब भी कोई विचार मन में आता है, ध्यान से सुन लेना, जब भी कोई विचार मन में आता है तो सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए आपका कि वो विचार मन में आते ही आपको कैटेगराइज करना है।
आपको कैटेगराइज करना है कि इस विचार का मैंने क्या करना है। ओके, तो विचार आया, कैटेगराइज। तो मान लो ओवर थिंकिंग वाले जो भी बाबा है या फिर मैडम है जिन्होंने ये टॉपिक डाला, या फिर और कोई हो सकता है, वो क्या यहाँ पे मुझे टाइप कर सकते हैं कौन से विचार ज्यादा आ जाते हैं। ओके, तो जब तक ये टाइप हो रहा है मैं भी आपको कुछ ऑप्शन दूं। थॉट जब भी आते हैं ना, तो अलग अलग तरह के थॉट्स आते हैं, अलग अलग तरह के थॉट्स आते हैं। तो उनको सीधा सीधा कैटेगराइज करें, बचाव के लिए और प्रगति के लिए। ध्यान से सुनना, कैटेगराइज करें विचार। ये जो विचार आया है मेरे मन में, ये मेरे बचाव के लिए है, ओके, टू सेव मी, और प्रोग्रेस के लिए है। एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो लोग क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ी बीमारी होती है ना, इसकी वजह से हम एक्शन नहीं लेते। और एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मान लो किसी ने बिजनेस की प्लानिंग की और बहुत अच्छी बिजनेस की प्लानिंग की। ओके, अब वो सोचता है आई एम नॉट परफेक्ट येट, ये थॉट आ जाता है, आई एम नॉट परफेक्ट येट। अब जैसे ये थॉट आया, हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस कि मेरी तैयारी अभी बाकी है, पूरी तरह से तैयारी नहीं हुई है, हाथ दिखाए। किस किस को लगता है तैयारी अभी बाकी है? तो एक छोड़ के सबको लगता है ओके कि तैयारी अभी बाकी है। ओके, तो बहुत बढ़िया, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। तो जैसे ही लगता है तैयारी अभी बाकी है, हम खुद को एक्शन लेने से रोक देते हैं। तो चलो चैट बॉक्स में भी आ गए, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, कि तैयारी अभी बाकी है। अब तैयारी अभी बाकी है, यहाँ पे होता क्या है पता है, हमारा मन हमें बोलता है थोड़ा सा वेट कर। क्या बोलता है? थोड़ा सा वेट कर और तैयारी कर। अब हम सोचते हैं तैयारी करनी है, तैयारी करनी है, मेरी तैयारी हुई नहीं है। अब ये बचाव वाला है, ये आपको काम से भी बचा रहा है और आगे बढ़ने से भी रोक रहा है। तो विचार जब भी आता है ना, उस विचार का पॉजिटिव वर्जन आगे, देखो चॉइस के साथ सोचना है। व्हाट्स द वर्ड? चॉइस के साथ सोचना है। मैं आपको बता रहा हूँ, हैव अ लुक हियर, फिर से एक बार यहाँ देखे और आपको पता चल जाएगा कि ये क्या हो गया है हमें। ओके, यस, क्या आप देख पा रहे हो इस ड्रॉप को? यस। तो यहाँ पे कैसे, जैसे ड्रॉप आया यह चहो दिशा में भटकेगा, और चहो दिशा में अगर भटकेगा तो आपको जो स्पेशल गिफ्ट है, इंसान को स्पेशल गिफ्ट है, क्या है? सोचने का। इंसान कैन अप्लाई लॉजिक, है ना, इंसान कैन अप्लाई, a human being can apply emotion and logic both। तो अगर ऐसे ड्रॉप आया तो चहु दिशा में भटकने वाला है, आपको सोचना है कि इसे मैं प्रोग्रेसिव कैसे बना सकता हूँ, इस विचार को मैं यूटिलाइज कैसे कर सकता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। थैंक यू, अप्रिशिएट अप्रिशिएट। तो ये जैसे ही विचार आता है, अगले विचार को हमें कैटेगराइज करना है, तुरंत कैटेगराइज करना है ना। अरे मुझसे नहीं होगा। अब मुझसे नहीं होगा मतलब काम से बचाने वाला विचार है। ये डराएगा और आपको एक्शन नहीं लेने लगेगा। मन बोलेगा मैं भी कुछ नहीं करता, तन बोलेगा मैं भी कुछ नहीं करता, दोनों एंजॉय कर रहे हैं। पेनल्टी बाद में भरनी पड़ेगी। कुछ नहीं करेंगे तो पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी ना, हाँ या ना? चल यार बाद में करते हैं, ये सोच जब आती है तो क्या होता है? ये सोच जब आती है तो क्या होता है? जब भी ये सोच आएगी तब आपका मन एक्शन नहीं लेगा, आपका तन एक्शन नहीं लेगा, यानी फिजिकल वर्क नहीं होगा, थॉट प्रोसेस में सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इंसान या फिर वो व्यक्ति स्टक हो जाता है, एक जगह पे अड़ के रहता है। तो हमें सोच में ये स्ट्रक्चर है, थिंकिंग का स्ट्रक्चर है, हाउ टू थिंक। तो हमें ये सोचना है कि व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट। अब यहाँ पे आगे लिखिए, विचार आया तो इस विचार का बेस्ट आउटकम क्या हो सकता है, इस विचार का बेस्ट आउटकम क्या हो सकता है। फिर से उसी विचार की तरफ जाते हैं, आपके पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है और आपने उस आइडिया पे किसी को सोचने लग गए या फिर किसी को बताने की सोची और आपने बोला यह परफेक्ट नहीं है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन यू आर लुकिंग एट, एंड रिजल्ट आपको क्या चाहिए, बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो में क्या आउटकम चाहिए। तो आउटकम के बारे में सोचे, अच्छे से अच्छे आउटकम के बारे में सोचे। शब्द है आउटकम। तो ये तो बहुत बढ़िया प्लान है, इसमें कुछ कमियां हैं, अगर मैं इस कमियों को सुधारता हूं या सुधारती हूं तो डेफिनेटली मेरी प्रोग्रेस होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आपका मन क्या सोचेगा
क्या प्रॉब्लम्स है नहीं, क्या करना है, सॉल्यूशन पे फोकस करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स, है ना? तो ऐसे वक्त जब आप सॉल्यूशन की तरफ आते हो, ओके, जिसे विवेक बिंद्रा जी उनके कोचिंग प्रोग्राम में हमेशा कहते हैं, वो है सोचो सोचो कैसे होगा। वो हमेशा बोलते हैं बिजनेसमैन को, है ना, कोई चैलेंज आ रहा है बिजनेस में, सोचो सोचो कैसे होगा, सोचो सोचो कैसे होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब भी आपके मन में डर आता है, कोई भी नेगेटिव इमोशन आती है, आपको सोचना है कैसे होगा। क्योंकि मन आपको क्या करेगा? मन का काम है आपको शांति से बिठाना। मन शेर के जैसा होता है, यू नो, शेर, लायन 20-20 घंटा सोते हैं लॉयंस, यू नो। कितने लोगों को पता था? हाथ दिखाई जरा। ओके, तो लॉयन 20-20 घंटा सोते हैं, यू नो व्हाई? वो एनर्जी कंजर्व करते हैं, उनको पता चलेगा मैं जितना भागूंगा दौड़ूंगा मेरा कैलोरीज खत्म होगा, एंड कैलोरी इज लाइफ। तो जब तक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आती वो अ, आराम करते हैं। दूसरी बात, लॉयन शिकार की तलाश में एकदम लेजीली चलते हैं, एनर्जी ज्यादा नहीं करते। एग्जाम्पल, आपने डॉग को देखा होगा, डॉग हमेशा भागता रहता है इधर से उधर, उधर से इधर। खरगोश हमेशा जंप करता रहता है, लॉयन कभी भागेगा नहीं। जब तक उसे श्योर नहीं होता कि चांसेस बहुत हाई है शिकार होने करने के, तब तक वो भागेगा नहीं, एनर्जी कंजर्व करेगा। आपका मन भी शेर है, आपका मन भी शेर है। जब तक उसको कंपल्शन या गारंटीड आउटकम नहीं दिखता, तब तक वो भागता नहीं, बोलता है आराम, बोलता है आराम कर। तो ध्यान से सुन लेना। मैं कई कई बार लोग ना इस भ्रम में होते हैं कि महिलाएं बहुत सिंसियर होती है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, अभी ध्यान से सुनना, आगे बढ़ने से पहले क्षमा याचना कर लेता हूँ, मेरे एग्जाम्पल को ठीक से समझे, और अगर पसंद ना आया तो मुझे माफ करे। बट कई बार क्या होता है, सिंसियरिटी के साथ मंडे सुबह जल्दी उठकर डिब्बा बिब्बा बनाने वाली लेडी संडे को थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा लेट उठना पसंद करती है। हाँ या ना? हाथ दिखा तो सकते हो यस। तो चलो, फिर भी मेरी क्षमा याचना अगर किसी के साथ मेरा ओपिनियन मैच नहीं हो रहा, क्योंकि मैं इस ग्रुप में जानता हूँ कई सारे लोग 4 बजे उठते हैं रोज, मेडिटेशन और प्राणायाम करते हैं। यस, तो ये बहुत जरूरी है समझना। तो हमने क्या कहा, थॉट प्रोसेस को लैटरल डिवाइड होते वक्त हर दिशा में नहीं जाने देना है, हमें ये देना है क्या ये थॉट मुझे डरा रहा है या सॉल्यूशन की तरफ लेके जा रहा है। यानी एक तो डर फैला रहा है या प्रोग्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। ओके, आउटकम एक्सपेक्ट करना है, और आउटकम के लिए अगला सवाल ये होना चाहिए, ध्यान से सुनना, ओवर थिंकिंग यहीं पे रुक जाएगी। अगला सवाल ये होना चाहिए, व्हाट आई नीड टू डू। अगला सवाल क्या है खुद को, व्हाट आई नीड टू डू, मुझे क्या करना पड़ेगा। ओके, या क्या करना चाहिए, व्हाट आई नीड टू डू। अब कल्पना करें कोई व्यक्ति अगर मन में ये विचार लेके बैठा है कि ये मुझसे नहीं होगा, कल्पना करें कोई व्यक्ति ये विचार लेके बैठा है मुझसे ये नहीं होगा, तो वो आगे सोचेगा नहीं, सॉल्यूशन निकालेगा नहीं, एक्शन नहीं लेगा। तो अगला, मन को देखो दिशा दे दी, नहीं होगा नहीं होगा सोचने वाला था ना मन, अब वो क्या सोच रहा है, कैसे होगा कैसे होगा, व्हाट आई नीड टू डू। ओके, अगला वाला, अगला वाला, चाहे जो जो विचार हो, ध्यान से सुनना, चाहे जो विचार हो, आपको वह मैटर को क्लोज करना है 24 आवर्स में। ओके, 24 आवर्स में, मतलब आपके मन में कोई विचार आया, अगर वो विचार आपको चिंताग्रस्त करता है, भयग्रस्त करता है, तो आपको खुद को टाइम देना है। आपकी बाकी प्रायोरिटीज भी होंगी, तो टाइम ब्लॉक करें कि इस विषय पे मैं इस खाली टाइम स्लॉट में सोचूंगा, एक्शन प्लान बनाऊंगा, आउटकम की तरफ कैसे जाते हैं। अगर मान लो, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, विद इन 24 आवर्स आप अगर उस सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा पाए, तो इट्स टाइम टू गो टू अ वेल विशर, गो टू अ सीनियर पर्सन इन योर लाइफ। आपके जीवन में कोई भी बड़ी व्यक्ति हो सकती है जो आपको गाइड करने की, जिनमें क्षमता है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, उनके पास जाना है और उनसे सलाह लेनी है कि मुझे ये मेरा ख्याल है, हैव अ लुक हियर, ये मेरी सोच है, ये मेरे मन का विचार है, इस विचार को मुझे यहाँ तक लेके जाना है, ये मेरा टारगेट है, बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे। क्या आप मुझे गाइडेंस दोगे? क्या आप गाइडेंस दोगे?
और ध्यान से सुनना, गुरुजी कहते हैं किसी भी इंसान के जीवन में, है ना, अगर उसके उससे मिलने वाले लोग, उससे उम्र में बड़े ज्यादा लोग अगर उसको मिल रहे हैं, तो समझ लेना वो प्रगति की तरफ जा रहा है। ओके। और अगर वो अपने से कम ज्ञान वाले या कम उम्र वालों से ज्यादा मिल रहा है, ध्यान से सुनना, कम ज्ञान वाले या कम उम्र वालों से ज्यादा मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? तो हमेशा अपने बड़ों से, अपने माता पिता, अपने गुरुजन, इवन मैंने आपको शायद कई बार बताया है कि हम गली में 13 सीनियर सिटीजन का क्लब है, तो मैं हफ्ते में 2 बार जाके उनको भिड़ जाता हूँ, अंकल क्या चल रहा है ना? तो अलग अलग स्टोरीज होती है उनकी। जब अच्छे मूड में होते हैं तो पता चला भगवत गीता का ज्ञान ना 20 मिनट में दे दिया उन्होंने, क्योंकि उनके पास तो लाइफ है। भगवत गीता भी तो लाइफ कोचिंग है ना, तो वो ज्ञान दे देते हैं, है ना? उनके पास सब एक्सपीरियंस है, जॉब में क्या चलता है, एजुकेशन में क्या चलता है, रिलेशनशिप में क्या चलता है, बच्चे किस तरीके से प्यार करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बच्चों के बच्चे जिसे कहते हैं, वो कैसे प्यार करते हैं, कुछ लोग बदल कैसे जाते हैं, सब उनके पास एक्सपीरियंस है। हमें सिर्फ जाके बैठना है और पिन मारनी है। वैसे भी उनका सुनने वाला कोई नहीं होता, तो वो सुना देते हैं, वो सुना देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये होना चाहिए। अगर आपको विद इन 24 आवर्स सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी बड़े के पास जाना चाहिए, उससे सलाह लेनी चाहिए। बड़े के पास जाना चाहिए, उससे सलाह लेनी चाहिए, सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से हम एक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 शब्द यूज किए, एक है बड़ा, उम्र में बड़ा, एक्सपीरियंस में बड़ा, और दूसरा ज्ञान में बड़ा। ज्ञान में बड़ा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कई बार ये होता है, बच्चे मान लो बोर्ड की एग्जाम है, समय कम बच गया, एग्जाम स्टडी नहीं हुई, तो बच्चे क्या करते हैं? थोड़ा परेशान होते हैं, सोचते हैं, सोचने से परेशानी और बढ़ जाती है, सोचने से परेशानी और बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना है? तो हमें करना यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जिसने ये सिचुएशन को फेस किया है पहले। किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जिसने अच्छा स्कोर किया है, जिसने कुछ ट्रिक्स यूज की है, उससे पूछो। अब ऐसे ज्ञानी लोग आपको घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, है ना? यूट्यूब पे मिल जाएंगे और आपको पहले 3-4 मिनट में पता चलेगा ये ज्ञानी है या असफल ज्ञानी है। 2 तरह के ज्ञानी होते हैं। हाँ, कुछ लोग ज्ञानी होते हैं और कुछ लोग असफल ज्ञानी होते हैं, और जीवन में असफल ज्ञानियों से बचना चाहिए। असफल ज्ञानियों से बचना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना? तो ज्ञानियों के पास जाए, आगे बढ़ाए और सॉल्यूशन की तरफ दे, सॉल्यूशन की तरफ दे। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई सवाल, कोई विचार बार बार आ रहा है और उस पे आपने ये कागज पे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में नहीं डाला, तो पता चला कुछ लोग ना 7-7 10-10 साल से सोच रहे कुछ शुरू करना है, कुछ शुरू करना है ना? तो मान लो यहाँ पे मैं एक व्यक्ति को हाईलाइट करना चाहूंगा, स्पॉटलाइट करना चाहूंगा। ये रही डॉक्टर, यानी पीएचडी वाली डॉक्टर है ये, स्टेथोस्कोप वाली नहीं, वो भी बताना पड़ेगा, हमारे पास हर तरह के डॉक्टर है। तो डॉक्टर रेनू केवले है, अमरावती से है ना? एंड इन्होंने कल फेसबुक लाइव किया, बहुत अच्छा सा। तो मैंने उनका लाइव देखा एंड दैट वाज अ वेरी गुड लाइव। ओके, अब ध्यान से सुन लेना, शी इज अ पीएचडी होल्डर, ध्यान से सुन लेना, शी इज अ पीएचडी होल्डर। और मैम, क्या मुझे परमिशन है आपके बारे में थोड़ी बात करने की? भले की बात करूंगा, है ना? शी इज अ पीएचडी होल्डर। सोचिए, पीएचडी कितने लोग बन पाते हैं? 1% भी नहीं, है ना? पॉपुलेशन का 1% लोग भी नहीं पीएचडी कर सकते। तो शी इज अ सीरियस स्कॉलर, है या ना? उनके पास ज्ञान है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, एंड शी हैज बीन थिंकिंग फॉर क्वाइट सम टाइम कि इस ज्ञान को लोगों तक कैसे पहुंचाओ। और कल मैं उनके वीडियो को जब देख रहा था ना, लक की बात है, 2 घंटे बाद मैंने आपका वीडियो देखा तो मैं 100th व्यूअर था, मुझे दिख रहे थे 100 व्यूज, है ना? 2 घंटे में 100 लोगों ने सुन लिया। ध्यान से सुनना, घर बैठे क्या क्या चमत्कार कर सकते हैं। बट उन्होंने मुझे पूछा था कि सर मेरे पास नॉलेज है, मुझे लोगों की मदद करनी है, कैसे करूं? मैं बोला यार शुरू हो जाओ, नॉलेज को बांटो, जिसको कैच पकड़नी है वो पकड़ लेगा, है ना? हाँ ना? एंड आई एम श्योर मैम को काफी अच्छे कमेंट्स भी आए होंगे। आए हैं क्या मैम? हाथ दिखाए, जरा देखते हैं परिणाम क्या हुआ। ओके, तो
परिणाम दिखाने से पहले क्या मैम मुझे परमिशन है? ओके, थैंक यू। तो मैम ऑलमोस्ट देखो कई सालों से सोच रही है कि हाउ कैन शी कंट्रीब्यूट, हाउ कैन शी कंट्रीब्यूट, और अभी उन्होंने वो कंट्रीब्यूशन शुरू किया। शी डिड सम फेसबुक लाइव। तो यहाँ पे आप देखिए, ये तो छोड़ देते हैं, ये देखिए ये वो है। यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूं, ये देखिए इधर आवाज मैं बंद करूंगा, हमें भाषण नहीं सुनना उनका, ताकि मेरी कमेंट्री आपको सुनाई दी। हैव अ लुक हियर, कितने हो गए? 214 लोगों तक वो पहुंच पाई। एंड कमेंट्स में देखिए, यहाँ पे मेरा भी कमेंट है, अमेजिंग, बहुत बढ़िया कमेंट आया है। और देखते हैं, ओके, मिनल मैम का कमेंट है, थैंक यू एवरीवन आ गया। यहाँ पे हमारे तो फेसबुक ग्रुप की लिंक लग गई। अब आगे देखिए, वेरी गुड मिशन, वांट टू ज्वाइन, ये देखिए लोगों को इंस्पायर कर दिया उन्होंने। किसी ने कहा वांट टू ज्वाइन, है ना? किसी ने कहा देखो ऑल 9 पॉइंट्स आर लाइक लॉ ऑफ वाटर, हैव अपीयर्ड फॉर यूपीएससी आईएएस वगैरह एग्जाम। तो इन्होंने कुछ हायर एंड का क्वेश्चन पूछा। किसी ने कहा मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन दीजिए। किसी ने कहा गुड एंड बिग थिंग्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वाओ अमेजिंग। जैसे आज मैंने पॉजिटिव पेरेंटिंग कहा, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रमोट कर रही थी, वहां पे हेल्प कर रही थी। आगे देखिए, और एक क्या कहा, ऑल ओवर सबको चाहिए। आगे देखते हैं, किसी ने यस नो, तो ये लाइव देख रहे थे, उनका रिस्पॉन्स आया, छान, यस, वाओ, अमेजिंग, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे उन्होंने सोचना बंद कर दिया और करना शुरू कर दिया, जैसे आप बजा रहे हो लोगों ने ताली बजा दी, हाँ या ना? तो कभी कभी आपका मन आपको केवल यही बताता है कि क्या गलत हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। कोई अच्छा आदमी आपको बताएगा जिसने ये एक्सपीरियंस किया है। अभी जैसे मान लो मैं अभी भी लाइव जा रहा हूं ना, तो मेरे पास लाइव जाने का एक्सपीरियंस है। हो कि क्या होगा, हो कि क्या होगा, कोई नेगेटिव एनर्जी देगा, अपने पास है, स्वीकार करना है या नहीं स्वीकार करना है या ना? तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है। व्हाट्स द वर्ड? यह सिंपल स्ट्रक्चर है असर्टिव थिंकिंग का, पॉजिटिव थिंकिंग का, और जिसे कहते हैं ओवर थिंकिंग को मैनेज करने का। अब ये रह गया, ध्यान से सुन लेना, यह हो गया एक पैरामीटर जहां पे आप ओवर थिंकिंग को किसी टास्क के रिलेटेड मैनेज कर रहे हो, किसी टास्क के रिलेटेड मैनेज कर रहे हो। बट यहाँ पे कमेंट बॉक्स में एक बहुत अच्छा कमेंट आया था, जो जयवंत सर ने एक टॉपिक दिया था, स्वयं को दुखदाई वाक्यों या घटनाओं में कैसे संभालना है ना? तो हर इंसान में ना एक मजनू और एक लैला होती रहती है, यू नो, लैला और मजनू। ओके, ये लवर लैला मजनू नहीं बोल रहा हूं। ओके, इनको ना पसंद आता है, अपने दुखों को ऐसे पकड़ के बैठते हैं, है ना, ऐसे पकड़ के बैठते हैं छोटे बच्चे की तरह। वाओ, कितना मेरा प्यारा दुख है, आहा, आहा। अभी तो केवल 3 साल से सेलिब्रेट कर रहे हैं इस दुख को। हाँ बेटा, तू और मेरे साथ रहे। अभी 5 साल हो गए, अरे 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, अपने दुखों को पकड़ के बैठे रहते। हाँ या ना? मुझे तो एक व्यक्ति ऐसे मिली थी, उसने, मैंने कहा कि ये क्या हो गया, मैंने एक नाम ले लिया, ऐसे कुछ नाम ले लिया, लेडी का नाम ले लिया, चलो मानते हैं कि मैंने रूमा का नाम ले लिया, है ना, रूमा, जस्ट जनरल ना, इसको पर्सनली नहीं लेना, क्योंकि बेटा आपकी उम्र नहीं, इतनी नहीं है जितना पुराना ये एक्सपीरियंस है। बट मान लो मैंने रोमा नाम ले लिया, मेरे एक दोस्त के साथ मैं बात कर रहा था, जैसे ये वर्ड सुना वो नाराज हो गई। मैं बोला क्या हो गया, खुन्नस क्यों इस नाम से? तो उसने कहा मेरी एक फ्रेंड है, मेरी एक फ्रेंड है, उसका भी नाम यही है बोले। मैं बोला तो नाराज होने वाली क्या बात है, दोस्त है बोल रहे हो? नहीं बोले फ्रेंड थी। मैंने बोला तो है या थी, क्या है, यानी अभी है या भगवान के पास? नहीं नहीं बोले है। तो फ्रेंड थी, यानी वो व्यक्ति है बट फ्रेंड थी। मैं बोला क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, हुआ क्या है? नहीं बोले मुझे आज भी याद है, कॉलेज का लास्ट डे था और उसने मुझे सबके सामने ये कहा। मैं बोला तो? नहीं बोले उसने मुझे सबके सामने ये कहा। मैं बोला तो? तुम समझ नहीं रहे बोले, उसने मुझे सबके सामने ये कहा। मैंने बोला तो? बोले तो क्या है, ये तोता तोता कर रहे हो क्या, तो क्या है, तुम समझ नहीं रहे, उसने मुझे सबके सामने ये कहा। मैं बोला तो? उसने बोले तुम इडियट हो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती।
क्या कहा मुझे? तुम इडियट हो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। फिर मैंने उसे कहा, उसका नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, एक लेडी है, फ्रेंड है मेरी, काफी अच्छे रिलेशंस है हमारे, गाइड भी है मेरी। ओके, तो मैंने कहा, अभी अभी तुमने मुझे इडियट कहा, अभी अभी तुमने मुझे इडियट कहा, और यहाँ बाजू में 7 लोग बैठे हैं। क्या तुम्हारा इंटेंशन था मुझे इडियट कहने का? क्या तुम्हारा इंटेंशन था मुझे इडियट कहने का? नहीं नहीं, बोले मैं तुमको इडियट क्यों कहूंगी, वो तो मैंने ऐसे बोला, तुमने सिचुएशन ऐसी बना दी, ऐसे बना दी सबके सामने, तुम मुझे तो कर रहे थे, तो मैंने तुमको इडियट कह दिया। बोले इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कहा, उसने आज से शायद 20-25 साल पहले, जब आपका कॉलेज का लास्ट डे था, 20 साल पहले करीब करीब, आपको ये शब्द कहे, तो उस वक्त क्या परिस्थिति होगी? उस वक्त क्या परिस्थिति होगी? देखो यार, लास्ट डे को तो लोग ना गले मिलते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं, यार ऐसे कमीने दोस्त फिर कहां से लाऊंगा मैं, अभी कमीना कह दिया तो क्या गाली देती? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंटेंशन को कौन पकड़े, कैसे पकड़े, है या ना? इंटेंशन को कौन पकड़े, कैसे पकड़े? दूसरी बात, उनकी परिस्थिति, मनस्थिति को कैसे समझे, क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, है ना? मुझे आज भी याद है, रमेश नाम का एक मेरा दोस्त, और ये दूसरी बार आ रहा है। ओके, वो उस वक्त था, एंड जैसे कहते हैं कि वो एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाया परिस्थिति की वजह से। बट जब हमारे स्कूल का लास्ट डे था, तो ये ड्रॉप आउट फ्रेंड को भी बुलाया गया था, है ना? बुलाया गया था मतलब क्या, एक ही गली का था, और हम कुछ छठी, आई थिंक छठी 7वीं तक साथ में पढ़े थे, और बाद में वो डिसकंटिन्यू कर गया। वो जैसे कहते हैं बाल मजदूर बन गया, ऐसे कहेंगे उसको। परिस्थिति नहीं थी, तो वो मम्मी पापा को सपोर्ट करता था, है ना? तो मुझे आज भी याद है, आज भी याद है कि बहुत सारे निगेटिव इमोशंस आते थे उससे, है ना? और वो, जब हम इमेजिन करें 10th हो गई, 15-16 साल के रहे होंगे हम, तो हम तो बच्चे थे, अल्लड़ थे, और वो ना किसी 25 साल के मैच्योर व्यक्ति जैसे जीवन की बातें करता था, क्योंकि वो घर चला रहा था उस वक्त। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड यानी उस वक्त उसने हमसे बहुत कुछ कहा, इधर उधर की बातें, और हमने मन ही मन स्टोरी लगा दी कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, सीखता नहीं, इसलिए ऐसे बात कर रहा है, और वो एक्चुअली जीवन की पाठशाला में पढ़ रहा था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी देखिए, उसके बाद मैं रमेश को कभी नहीं मिला जीवन में, यानी 1994 की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद मैंने रमेश को कभी नहीं मिला जीवन में। बट हुआ क्या पता है, उस वक्त हमने उसको ना, उसके लाइफ के एक्सपीरियंस से रिलेट ना करने की वजह से कुछ ऐसी बातें कह दी कि वो शायद आखिरी मीटिंग थी हमारी, हमें पता भी नहीं था। हरी वेडिंग, बट उस वक्त हमारी समझ ही नहीं थी कि उसके एंगल को भी समझे। हरी वेडिंग, तो कभी कभी ऐसे हो जाता है जीवन में कि कोई आपको कुछ बोल देता है दोस्तों, एक आधा शब्द यहाँ पे लग जाता है। अभी आपने देखा, मान लो किसी अच्छे कार्य की तारीफ भी करनी है ना, तो मैं परमिशन लेता हूँ कई बार, है ना? क्या आपने नोट किया? यानी मुझे लगता है कि मान लो मैं अर्चना मैम को एक बार बोला था, शीला मैम को बोला था, साबू मैम को बोला था, चेतना चेतना दूसरी वाली चेतना मैम को बोला था, कभी मिनल मैम, अनुराधा मैम, कभी रतीश भाई, उनसे परमिशन लेता हूँ। अब ध्यान से सुन लेना, मैं सबके सामने ना कई बार ना रतीश भाई को कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल देता हूँ, पागल है तो ऐसे है वैसे है। अब वो मेरा छोटा भाई है, प्यारा छोटा भाई, हक से बोल देता हूँ कभी कभी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कभी कभी उसके भले के लिए बोल देता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो इंटेंशन को जब तक कोई इंसान नहीं पकड़ पाता ना, उस इंटेंशन को जब तक कोई इंसान नहीं पकड़ पाता, तब तक वो फीलिंग कुछ ना कुछ निगेटिव पिक्चर बना के रखेगी। और इसके साथ ही मैं आपके सामने आता हूं कि जब ओवर थिंकिंग हो रही है इमोशनल एक्सपीरियंसेस में, जब ओवर थिंकिंग हो रही है इमोशनल एक्सपीरियंसेस में, तो कल अगर भगवत गीता में आप होंगे, सब तो हो नहीं सकते क्योंकि वहां पे नंबर कम था, यहाँ पे ज्यादा है। तो अगर आपने कल का भगवत गीता का एपिसोड सुना, लास्ट के 5 मिनट, तो वहां मैंने एक श्लोक कहा था, भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 27, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहम इति मन्यते।
तो केवल मूर्ख ही किसी को कर्ता मानता है। इसने किया, मैंने किया, ये जो है ना, केवल मूर्ख व्यक्ति ही ऐसे कर सकती है, केवल मूर्ख व्यक्ति। अब ये मेरी वाणी नहीं है, क्षमा करे, कान पकड़ के सॉरी। तो अगर किसी के बारे में हम कुछ कह रहे हैं तो केवल मूर्ख व्यक्ति ही ऐसे कह सकते कि इसने ऐसा किया ना, ना। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः। और ये श्लोक शायद मैं आपको ना, अगर आप मेरे साथ बने रहे तो 1000 बार सुना दूं, है ना, 1000 बार सुना दूं। जीवन बदला है दोस्तों मेरे जैसे कई मूर्खों का। खुद को कर्ता मानते थे, खुद को अहम में रखते थे, अभी तो कुछ नहीं है। आपको पता है मेरी डायरी में 3 शब्द लिखे होते हैं, किसी को पता है तो टाइप करे। 3 शब्द, केवल 3 शब्द होते हैं, यानी 3, 1 2 3। लेट मी सी। तो कम से कम 4 लोग टाइप कर रहे हो, वो कौन है मुझे पता है। 5 और 6, है ना। तो किसी ने कहा जय श्री कृष्णा, नहीं, ये तो मेरा संबोधन करने का, अभिवादन करने का तरीका है बेटा, थैंक यू। हाँ, सुप्रिया मैम ने कहा, और ये क्षितिजा इतराज, इसे कहते हैं बढ़िया, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, 12वीं की विद्यार्थी। आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करता हूँ। आई लेट गो, मैं चीजों को छोड़ देता हूँ, लोगों को माफ करता हूँ। और आई सीक फॉरगिवनेस, मैं लोगों से क्षमा याचना करता हूँ। यही 3 चीजें रोज सुबह जब मैं डायरी में टॉप पे सब्जेक्ट कुछ भी लिखता हूँ ना, किसी जमाने में मैं श्री लिखता था, श्री, फिर मैं लिखता था ओम, ओके, फिर मैंने टिक 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 बीच में लिखना शुरू कर दिया श्री स्वामी समर्थ, ओके। अब ये सब मैं लिखता हूँ, श्री फिर से लिखने लग गया हूँ, पर या फिर जेएस के लिखता हूँ, पर ये जो वाक्य है ना, ये सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर। आई एक्सेप्ट, आई लेट गो, आई सीक फॉरगिवनेस। ये क्यों? स्वीकार करना मतलब क्या है? ना तो मैं, ना तो आप। ध्यान से सुनना, ना तो मैं, ना तो आप। आज मैं जस्ट देख रहा था 5M के फाउंडर कितने बजे आए, टाइप करें कितने बजे आए 5M के फाउंडर, प्लीज, अगर ईमानदारी से टाइप कर सकते हो तो। कितने बजे एंट्री किया आपने, है? ओके। तो बढ़िया तरीके से लोग टाइप करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, आप भी, हाँ। तो ये जो मैंने कहा, ये निशा के लिए है, क्षितिजा के लिए है, और अथर्व अगर है तो अथर्व के लिए भी है ना, कि कितने बजे आए हो। लेट अस सी। तो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है दोस्तों। व्हाट इज द वर्ड? ये देखो, ये निशा ने मैसेज किया 5:13, क्षितिजा ने मैसेज किया 5:05। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अभी ऑब्जर्वेशन किया, आपके सामने प्रस्तुत किया। ये देखो, कोई कहता है 5:10, अभी सबका स्वीकार है, सबका स्वीकार है, नो इश्यूज, सबका स्वीकार है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कुछ न कुछ तो होगा, इसके पीछे कुछ न कुछ तो होगा, है ना, बराबर। तो कई बार ध्यान से सुन लेना मेरे शब्दों को, इंसान की परिस्थिति, इंसान की मनस्थिति, इंसान की आदतें, और कभी कभी भाग्य भी, ये जो चीजें होती है ना, इनके कॉम्बिनेशन से लोग एक्शन लेते हैं। अब अगर मान लो किसी की कंप्लेन करने की आदत है, वो तो हर जगह कंप्लेन करेगा, आप पर्सनली क्यों ले रहे हो, है ना, आप पर्सनली क्यों ले रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसी को अगर ऐसे उंगली दिखाने की आदत है, हाँ, वो है ना, स्टार टीवी पे आता है, मैं तो डरता था उससे, मैंने बंद ही कर दिया वो सीरियल, अभी तो मैंने टीवी बंद किया है, बट वो आता था ऐसे, वो रात को 9 बजे ऐसे आके कुछ बड़े बड़े शब्दों में चिल्लाते रहता था, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये डांस नहीं, बट वो चिल्लाता था। वो बोलता था चैन से सोना है तो जाग जाओ, है ना। तो बोले जागने के बाद क्या गोली खानी है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इंपॉर्टेंट बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्वीकार करे। व्हाट्स द वर्ड? स्वीकार करे। अब जब इंसान, अब ध्यान से सुनना, ये लेबलिंग है, बट कभी कभी जरूरी हो जाती है। नॉर्मली मैं लेबलिंग का विरोध करता हूं, स्पष्ट शब्दों में बोलने का प्रयास कर रहा हूं, कृपया समझे। मैं लेबलिंग का विरोध करता हूं, बट इमोशनल अगर आपको हर्ट हो रहा है, किसी की बातें हर्ट हो रही है, किसी के विचार हर्ट हो रहे हैं, किसी का बिहेवियर हर्ट हो रहा है, तो लेबलिंग जरूरी है। बट लेबलिंग के आगे और एक चीज जरूरी है, वो है मदद। आप किसी को लेबल करो और मदद ना करो तो फिर तो आप भी अहंकारी हो गए, मैं भी अहंकारी हो गया। तो लेबलिंग क्या होती है पता है?
मान लो कोई चिल्लाता है, कोई गुस्सा करता है, लेबल कर दीजिएगा, गुस्सा करना, जोर से बात करना इसका स्वभाव है। ओके, अब जस्ट इमेजिन करो, कल्पना करें, 1 मिनट का समय दीजिएगा। चलो, अभी कैमरा क्लियर है, दिख रहा है, विजन क्लियर है, थोड़ा सा वायर का कुछ चैलेंज आया था। ओके, अब लेबलिंग कैसे होती है? मान लो कोई चिल्लाता है, कोई गुस्सा करता है, आगे वाले शब्द सुनिए, बड़े बड़े डेंजर डेंजर शब्द कह रहा हूं। कोई इग्नोर करता है, व्हाट्स द वर्ड? इग्नोर करता है, आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता है ना, ऐसे लोग भी महारथी मिल जाते हैं। ओके, और क्या करते हैं कोई, है ना, कोई आप में आपकी गलतियां निकालते रहता है ना, तो ऐसे भी महारथी मिलेंगे आपको, है या ना? हाथ दिखाए। तो मैंने कहा कि आपको कई सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको, आप पे चिल्लाएंगे, चिल्लाने वाले लोग, गुस्सा करने वाले लोग, इग्नोर करने वाले लोग, हमेशा ऐसी बात करेंगे जो दिल पे लग जाए, ऐसी बात करेंगे जो दिल पे लग जाए। एग्जाम्पल, आप तैयार होके किसी शादी में जा रहे हो, आपकी तरफ देखेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसे जा रहे हो और निकल जाएंगे, आप पता चला 1.5 घंटा सोच रहे हो क्या गलती हो गई, आईना भी गलती दिखा नहीं पा रहा। कुछ लोग शंका के बीज बोने में एक्सपर्ट होते हैं, है ना, किसी को मिले ऐसे लोग? मिले होंगे, है ना। ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। साथ में ही क्या होते हैं, कुछ लोग आपको, जिसे कहते हैं, बातों बातों से आप पे प्रेशर डाल देंगे, आप पे प्रेशर डाल देंगे। यह भी स्वभाव है, यह भी स्वभाव है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ लोग क्षमता होते हुए भी हेल्प नहीं करेंगे, क्षमता होते हुए भी हेल्प नहीं करेंगे, 2 छाते लेके घूमेंगे। तो मैंने कहा कि कुछ लोग हैं जो आपको अलग अलग लेबल करेंगे। व्हाट्स द वर्ड? लेबल करेंगे। मान लो उनके हाथ में, आपको दिख रहे 2 छाते हैं, बारिश आ रही है, एक हाथ में रखेंगे, एक सर पे रखेंगे, आपको नहीं देंगे, ऑफर नहीं करेंगे। ऐसे भी लोग मिलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे भी लोग मिलेंगे। कुछ लोग खुद भीग जाएंगे, आपकी मदद करेंगे। कुछ लोग आते जाते ना आपके कंधे पे हाथ रखेंगे, बोलेंगे बेटा यू कैन डू दिस। हर चीज में मोटिवेट करते रहते, अरे तू नहीं तो कौन करेगा, तू, यस यू आर अ चैंपियन, यू आर अ मास्टर, ऐसे बोलते रहेंगे आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो आपकी तारीफ करते रहेंगे कुछ लोग आपको हर जगह पे अपना काम छोड़ के आपकी मदद करेंगे। अब हमेशा याद रखना है, इसमें जो निगेटिव एनर्जीज है, उनको, निगेटिव एनर्जीज को लेबल करना है। ओके, लेबल करना है। अब इसको थोड़ा सा किसी एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ। ओके, तो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। चाहिए एक आधा बढ़िया सा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे। तो मान लो, जस्ट इमेजिन करो, इमेजिन करते हैं कि मान लो आप कहीं से जा रहे हो और आपके सामने कोई एक छोटा मोटा शेर आ गया। जस्ट इमेजिन करो कि आप जा रहे हो गार्डन में और आपके सामने शेर आ गया। ओके, अब क्या आपको बोलोगे शेर को कि हेलो मिस्टर शेर, आई एम अ नाइस ह्यूमन बींग, मैं एक अच्छी व्यक्ति हूं, आपको समझ रहा है, मेरे कपड़ों से, मेरी बातों से दिख रहा है, आई एम अ वेरी टैलेंटेड एंड नाइस ह्यूमन बींग, आप मेरे साथ कुछ गलत ना करें, किसी गलत व्यक्ति को ढूंढे और उसको पकड़ के खाए, ऐसा बोलोगे आप उसे? हम्म, चांस ही नहीं है ना। या कोई है जो बोलेगा नहीं नहीं, शेर तो मेरी सुनना चाहिए क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ, टैलेंटेड हूँ, मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, तो शेर ने मेरा सुनना चाहिए, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। ओके, चलो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके सामने आप ट्रैफिक से जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, एग्जाम्पल। ओके, और अचानक सिग्नल पे एक पागल कुत्ता आ जाता है। क्या आ जाता है? पागल कुत्ता आ जाता है। अब आप बोलोगे कि, मान लो चलो कि किसी ने कहा, मान लो यहाँ पे रेनू मैम की बात करते हैं, अभी तो वो लाइव जाने लगी फेसबुक, तो वो कहेंगे आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं तुम्हें मोटिवेट कर दूंगी, मेरे को काटने का नहीं। ऐसा बोलेगी क्या वो? चांस ही नहीं है दोस्तों, चांस ही नहीं है। वो क्या बोलेगी? खुद को बचाओ। क्या क्या बोलेगी? खुद को बचाओ। जस्ट इमेजिन करो, आप रास्ते से जा रहे हो, इधर से गाड़ी आती जा रही है, बारिश का समय है, आपके हाथ में छाता है,
और आपको दिख रहा है बाजू में गड्ढा है, गड्ढे में पानी है और सामने से गाड़ी आ रही है। आप गाड़ियों को रोकोगे? गाड़ियों को रोकोगे या खुद दूर से चलोगे? क्या करोगे? खुद दूर से चलोगे। हो सकता है आप सर के ऊपर का छाता ऐसे करोगे सामने से, अरे पैर बच जाए मेरा कीचड़ से चिकड़ से, है ना? आया ना? हाथ दिखा सकते हो आप। यस। तो ये क्या है, जब हम हर चीज में सामने वाली व्यक्ति या प्राणी या सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हैं, तब बुरी आदत वाले लोगों को लेबल करके खुद को क्यों नहीं बचाते? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? तो कुछ लोगों ने कुछ ऐसे एक्सप्रेशन दे दिए कि मुझे मन की और घर की बात दोनों पता चल गई, है ना? मन की और घर की बात दोनों पता चल गई। इसी तरीके से मुझे कई सारा ज्ञान मिलता है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो मेरा एग्जांपल ये है कि मान लो आपके घर में कोई है जो बहुत गुस्सा करता है। ओके, तो वो गुस्से वाले का ना एक फोटो निकाल लेने का, मोबाइल में लगा देने का। आजकल बड़े बड़े ऐप आ रहे हैं, है ना? तो वो व्यक्ति का फोटो ऐसे मोबाइल में लगा देने का, और कई सारे बच्चे ऐसे सिंग विंग लगाते हैं ना, खुद को सिंग नाक ऐसा वाला मीछे, है ना? वैसा कुछ ना, उस व्यक्ति के सामने एक चेहरे पे टाइगर लगा देने का। क्या लगा देने का? टाइगर। और नीचे स्लोगन लिख देने का, टाइगर से बचे। क्या? टाइगर से बचे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब उसको जैसे गुस्सा आता है, हमें क्या करना है? उसके साथ भिड़ना नहीं है, उसको लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं करना है। हे महान शेर, तुम बड़े महान हो, बट मुझे दुनिया को कंट्रीब्यूट करना है, मुझे इग्नोर करो ना। खुद को बचाना है, खुद को बचाना है। अब ध्यान से सुन लेना, कुछ लोग होते हैं हर जगह पे ना ऐसी नेगेटिव एनर्जी फेंकते रहते। मान लो कीचड़ फेंक दिया किसी पे, तो हमें क्या करना है? हमारा छाता बचाव के लिए रखना है। वो जैसे ही सामने आता है, हाँ, उसकी बातें हमारे कान पे ना आए। कान बंद करना आपके हाथ में है, उसको चिल्लाने से कोई नहीं रोक सकता। हरी गेटिंग माय पॉइंट? उसके साथ कितना समय बैठना है या नहीं बैठना है, आपके मन पे है। हाँ या ना? उसकी बातों को सुनना है नहीं सुनना है, आपके इसमें। अब ध्यान से सुनना, आप में से कुछ लोग कहेंगे सर लोग आते हैं सुनाते रहते हैं। जब तक आप उनकी आंखों में आंखें देख के इंटरेस्ट दिखा रहे हो, आपकी उनकी स्टोरी बड़ी होती जाएगी, उनकी स्टोरी बड़ी होती जाएगी। जब आप वो बोले आपने ऐसे करना है, बस पेरेंटिंग में कभी ना करे, ऐसे करना है। वो बोल रहे हैं अरे हाँ कल क्या हुआ, हाँ बता ना बता, हाँ बता, अरे सुन रहा हूँ मैं, बता। वो बोलेगा इसको सुना के फायदा नहीं, ये ध्यान नहीं देता मेरी तरफ, इंसल्ट हो रही है मेरी। वो किसी और को जाके कीचड़ फेंकेगा उस पर, उधर जाने दो। आपको इग्नोर करना है जानबूझ के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इग्नोर करना है या स्टोरी सुना दो। जैसे वो लोग आते हैं, आपको पता चला नेगेटिव स्टोरी आ रही है, उसको कुछ और पूछने का, और पूछने का, मम्मा का कैसे चल रहा है, कैसी तबीयत है मम्मा की, है ना? इधर उधर की पॉजिटिव बातों में खींच लेना है। अरे कल भगवत गीता सुनी क्या, ये किया क्या, वो किया क्या, ऐसे पॉजिटिव चीजों में लेके जाना है। यानी उसको पता चलना चाहिए कि सामने वाला ये विषय जैसे ही निकलता है नेगेटिव विषय, सामने वाला चीजों को बदल देता है। टॉपिक को हम भटका सकते हैं ना, टॉपिक को, हाँ या ना? टॉपिक को हम भटका सकते हैं, तो टॉपिक को भटका देना ताकि उसको पता चले ये ऐसे टाइम पास वाले टॉपिक सुनते नहीं है। तो खुद का बचाव करना है, खुद का बचाव करना है। और ऐसे वक्त लोगों को लेबल देना है, और वो लेबल अपना फेमस लेबल है, यू नो, 3 वर्ड वाला लेबल। किसको पता है 3 टाइप के लोग होते हैं? तो टाइप करे, चलो लेट मी सी कौन फास्ट टाइप करेगा। पहले 5 का नाम लूंगा मैं। ओके, अब क्षितिजा का पहला आएगा या रोमा का आएगा? यस, रोमा का आ गया, जेसीबी, रक्षण जी का आ गया, निशा का आ गया, रचित का आ गया। वाह वंडरफुल, क्या बात है। क्षितिजा का भी आ गया, अमेजिंग अमेजिंग। तो जस्टिफाई करने वाले, कंप्लेन करने वाले और ब्लेम करने वाले लोगों को लेबल करना है ना? जस्टिफाई, कंप्लेन और ब्लेम करने वाले लोगों को लेबल करना है और उनसे दूर भागना है। अब अगर आप भाग नहीं सकते, अगर आप भाग नहीं सकते तो मन ही मन तो भाग सकते हो, मन ही मन तो भाग सकते हो। अगर आपने अटेंशन दिया है ऐसे लोगों को, तो निगेटिविटी आनी है और फिर आपको डिस्टरबेंस होगा, आपको डिस्टरबेंस होगा। एंड दैट इज हाउ ये जो है इमोशनल निगेटिव थिंकिंग में फंस जाते हैं, है ना? मधुमक्खी है तो काटेगी यार। अब आप बोलोगे अरे व्हाट अ रबिश मधुमक्खी, बिहेवियरल सेंस नहीं है, अच्छे इंसान को कभी काटते हैं क्या?
आप नहीं बोलोगे, आप नहीं बोलोगे, वही करना है ना? मैं तो इतनी अच्छी हूं, अरे आप अच्छे हो तो खुद को बचाओ, आपका काम है। अगर मान लो किसी ने नोटिस डाल दी कि कल शाम को, मान लो, जस्ट इमेजिन, ऐसा पुणे में एक बार वाकया हुआ था कि एक आदमी गाड़ी को, बस लेके ना ट्रैफिक से चल रहा था, ध्यान से सुन लेना, लोगों को उड़ा रहा था। पुणे में एक किस्सा हुआ था, शायद आपने सुना होगा। ओके, तो जैसे पुलिस ने ये अनाउंसमेंट शुरू कर दी, वो गाड़ी के, वो बस के आगे पुलिस की गाड़ी भाग रही थी और वो बोल रहे थे, एक पागल गाड़ी चला रहा है, खुद को बचाए, खुद को बचाए। अब अगर कोई बोलेगा मैं तो लेफ्ट साइड में बराबर जा रहा हूं मैं तो लेफ्ट साइड से बराबर जा रहा हूं, बोले पागल है तू, तेरे घर पे मेरे को क्या वो बोलेगा आजा मेरी बस के नीचे, है ना? तो इमोशन मैनेजमेंट पे ये ऐसे कुछ किससे करने पड़ेंगे, खुद से बात करनी पड़ेगी, सेल्फ टॉक करना पड़ेगा, सामने वाले को लेबल देना पड़ेगा, और ऐसे ही कोई चित्र बना दो, ऐसा ही कोई चित्र बना दो, है ना? तो भगवान मुझे माफ करे मेरे एग्जाम्पल के लिए, कि मेरे जीवन में एक व्यक्ति था, उसके साथ मैंने ना सुअर को जोड़ दिया, सुअर को, इसलिए मैं क्षमा कह रहा हूँ। तो मैंने ऐसे कर दिया, और एक दोस्त को पता चल गया कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। मैं बोला यार ये जब भी आता है ना, वो ऐसे गटर में घूम के फिर वापस आता है, और जहां भी जाता है उसको वो गटर का वो गंदगी चिपका के जाता है। तो मुझे बचना है इससे, मुझे बचना है। तो मैं एक पाइप लेके चलता हूँ। क्या लेके चलता हूँ? पाइप लेके चलता हूँ, ताकि मुझ पे कीचड़ आए भी तो साफ करूं। और दूसरी बात है, मैं मेरे रनिंग शूज लेके चलता हूँ, वो मेरी दिशा में आ रहा है, मैं भाग जाता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तरीका होता है इमोशंस में। अदरवाइज ध्यान से सुन लेना दोस्तों, मैंने ऐसे कई सारे माता पिता देखे हैं, ध्यान से सुन लेना, कई सारे सास ससुर देखे हैं, कई सारे बिजनेस पार्टनर्स देखे हैं, कई सारे ऑफिस में जूनियर और सीनियर्स देखे हैं। अच्छे इंसान है वो, बट गलत आदत लग गई, है ना? गलत आदत लग गई। जैसे वन ऑफ माय बिजनेस कोच स्नेहल कामले जी है, बड़े बिजनेस कोच है, कल इनका नाम याद नहीं आ रहा था मुझे। ओके, वो क्या कहते हैं बताए? मन में मंदी, मन में मंदी। तो कुछ लोगों के दिमाग में ही मंदी होती है, कुछ नहीं हो सकता, मार्केट खराब है, बिजनेस हो नहीं सकता, सेल नहीं हो सकती। अब वो जीवन भर मंदी में ही जीते हैं, क्योंकि मन में मंदी है या ना? तो कुछ लोगों के मन में जैसी भी होती है, निगेटिविटी होती है, उनको लेबल करे, किसी को शेर बना दे, किसी को मधुमक्खी बना दे, किसी को वो पागल ड्राइवर बना दे, क्षण के लिए मन ही मन माफी भी मांगे, किसी के बारे में ऐसा सोचना गलत है। फिर भी खुद के बचाव के लिए कभी कभी करना पड़ता है। कल्पना करे कोई साधु तपस्या कर रहा है, सामने शेर आ गया, तो वो बोलेगा मैं साधु हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है वो कुछ ना कुछ करके खुद को बचाएगा ना। तो मैंने कहा अगर कोई साधु है, तपस्या कर रहा है, कल्पना करे, और सामने शेर आता है, तो वो क्या बोलेगा? मैं साधु हूं, है ना, मुझे ऐसे भी परमात्मा के पास जाना है, तुम मेरा शॉर्टकट करवा दो। वो नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप कितने अच्छे हो, इस बात पे तो काफी कुछ निर्भर करेगा, बट इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आप लोगों को भी उस तरीके से लेबल करो, ताकि आपकी स्ट्रेटजी बने। अगर आपको पता है ये शेर है, तो आपकी स्ट्रेटजी फिक्स है, ये मधुमक्खी है, आपकी स्ट्रेटजी फिक्स है, ये सुअर है, आपकी स्ट्रेटजी फिक्स है, ये कोई पागल ड्राइवर है, आपकी स्ट्रेटजी फिक्स है, ये कोई पागल कुत्ता है, आपकी स्ट्रेटजी फिक्स है, ये कोई गौ माता है, आपकी स्ट्रेटजी फिक्स है, ये कोई प्यारा सा खरगोश का बच्चा है, आपकी स्ट्रेटजी फिक्स है, ये कोई हमारे सनी और लकी जैसा कोकाटेल है, आपकी स्ट्रेटजी फिक्स है, ये कोई माता है, ये कोई गुरु है, ये कोई आदरणीय व्यक्ति है, ये कोई टीचर है, ये कोई ट्रेनर है, आपके लाइफ कोच है, कोई सोसाइटी के बड़े बुजुर्ग है जो आपको जीवन का ज्ञान दे रहे। तो डेफिनेटली 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 ये जो लेबल लग जाते, उससे आपका अप्रोच आपको तय करना है। छोटे से एग्जाम्पल के साथ रुकना चाहूंगा। छोटा सा एग्जाम्पल ये था, बहुत पुरानी बात है। गुरुजी चल रहे थे, वन में चल रहे थे, गुरुजी वन में चल रहे थे। ओके, और शिष्य ने देखा कि कई सारे वन में हर जगह कांटे फैले हुए हैं। तो गुरुजी के पैर में कांटा लग गया। तो उन्होंने देखा, बोले ये क्या है? तो निकाला, फिर बोले ध्यान से देख के चलिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। फिर एक शिष्य आया और उसने लकड़ी के 2 पट्टे लेके आ गए। तो वो सामने डालने लगा 1-2 और बोलने लगा गुरुजी इस पे चले, गुरुजी इस पे चले। फिर दूसरा शिष्य बोला गुरुजी अपने तपोबल से हर जगह पे लकड़ी के पट्टे फैला दो, बोले।
अपने तपोबल से हर जगह पे। ओके, आवाज है अभी? हाथ दिखाए। तो गुरुजी ने कहा उसने कहा गुरुजी अपने तपोबल से ना ये पूरी जमीन पे ना लकड़ी के ऐसे जैसे कहते हैं ना प्लेट्स फैला दो ताकि कांटा चुभे नहीं। और तीसरे शिष्य ने फिर उनसे कहा गुरुजी मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मैंने छोटी सी चप्पल बनाई है आपके लिए, इसे पहन लीजिएगा। दुनिया को ढकने से फायदा नहीं है दोस्तों, दुनिया को सीधा करने से फायदा नहीं है। हम खुद पे काम करें, खुद का बचाव करें। अपने पैर है ना यार, कितने हैं? कोई महाखली होगा तो 1 फीट का होगा, है ना? हम तो छोटे ही है, आधे फीट में चप्पल बैठ जाती है अपनी। तो चप्पल पहने, खुद का बचाव करे और इमोशनल टर्बुलेंस से, व्हाट्स द वर्ड, इमोशनल टर्बुलेंस से, इस चक्र से बाहर निकले, बाहर निकले। बराबर है। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात होती है, कभी कभी लोग आपको ताने देते हैं बट इंटेंशन अच्छे होते हैं। ताने देते हैं पर इंटेंशन अच्छे होते हैं, है ना? तो उस वक्त में भी इंटेंशन को पढ़े, इंटेंशन को पढ़े। अगर आपको नजर आ रहा है किसी का कोई गलत इंटेंशन है, किसी का कोई गलत इंटेंशन है, तो माफ करे ना उन्हें, है ना? यस, उन्हें माफ करे और उनको इग्नोर करके निकल जाए। अच्छा इंटेंशन है, शब्दों का प्रयोग गलत है तो शब्दों को इग्नोर करें, इंटेंशन समझे और सामने वाले को बोले थैंक यू, मैं समझ सकता हूँ आप ये मेरे भले के लिए कर रहे हैं, है या ना? ओके, तो इसी के साथ ही इस टॉपिक में आज हम यही रुकना चाहेंगे। जय श्री कृष्णा। तो जेसीबी से बचे। मैंने जैसे कहा थॉट्स को क्लैरिफाई करे, उसको कैटेगराइज करे, 24 घंटे के अंदर सॉल्यूशन की तरफ जाए। न जा सको तो आपको क्या करना है, किसी सीनियर व्यक्ति जिसके पास जीवन का अनुभव हो या आपसे ज़्यादा नॉलेज हो, ऐसे व्यक्ति से गाइडेंस लेनी है। बट ये देखो, अगर मान लो 24 घंटे में आपका मन आपको सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, तो मतलब है आपको मदद की जरूरत है, किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। अदरवाइज हो सकता है आप आधा पका या कच्चा वाला सॉल्यूशन निकालो जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो वहां पे पास जाए। और इमोशनल हर्ट में सामने वाले के अज्ञान की वजह से या फिर उसकी गलत आदतों की वजह से उसे माफ करे, स्वीकार करे, खुद के पैर में चप्पल पहने, दुनिया को ढकने का, सुधारने का प्रयास ना करे और अपनी जर्नी पे आगे बढ़ जाए। जय श्री कृष्ण। तो इसी के साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्षितिजा बेटा को कि वो आगे बढ़ाएं। अथर्व की आज एग्जाम है, तो उनको हम स्वीकार और माफ कर देते हैं, है ना? और खुद भी हम उनको बता देते हैं कि हम उन्हें मिस कर रहे हैं। यस, तो आगे बढ़े। और टू यू क्षितिजा बेटा। थैंक यू सो मच सर। एंड बहुत अच्छा लगा आपके इनपुट सुनकर। और मेरे इसमें से इसमें से मुझे पता चला कि हमें वी हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड वी हैव टू सी always about the परिस्थिति and मनस्थिति of the person. So yes, these were the main points of the session. And once again, thank you so much for sincere gratitude. एंड यस, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सो यस,